चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाम जप और नाम ध्यान। ये क्या है? तो दो चीज़ पे हम बात करेंगे, नाम जप और नाम ध्यान। तो आइए हम इसको आप लोगों के बीच में पूरा क्लियर कर देते हैं। कोई दुविधा नहीं रहेगी मन में ये वीडियो देखने के बाद। ये वीडियो अंत तक देख लीजिएगा कि नाम जप और नाम ध्यान क्या है। नाम ध्यान, जप तो सबको मालूम है। नाम जप अनेक तरीका है जप करने का। कोई हाथ में माला लेके जप करता है, आपने देखा होगा। हाथ में माला लेके उसको एक एक करके उसको घुमाता रहता है और जप करता रहता है, मन ही मन गुनगुनाता रहता है किसी के नाम की, जैसे किसी के नाम की माला जप रहा है। तो इसे कहते हैं नाम जप। 52 अक्षरी नाम, 52 अक्षरी नाम, 52 अक्षरी कोई भी नाम जैसे जप रहा होता है। जैसे कि राम नाम जप रहा है तो वह राम 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 करके जप रहे। कृष्ण नाम जो है कृष्ण 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 करके जपता रहता है। कोई राधा नाम जप रहा है तो राधा 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 करके जपता रहता है। कोई कबीर नाम जप रहा है तो हाथ में माला लेके ऐसे घुमाते रहे, कबीर 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 नाम की माला जपता रहता है। दो अवस्था होती है यहाँ पे नाम जप करने वाले की। पहला अवस्था होता है सबके पास एक हृदय है, मन है और बुद्धि है। तो पहला अवस्था में क्या है, किसी का हृदय, मन, बुद्धि, ये तीनों चीज़ ध्यान नाम जप में नाम पे रहता है। उसका ध्यान, सपोज किसी का नाम की माला जप रहा है तो आपका हृदय भी वहीं पे लगा हुआ है नामे में, मन भी वहीं पे लगा हुआ है, बुद्धि भी वहीं पे लगा हुआ है। कोई कोई नाम जप करने वाले ऐसे होते हैं, नाम का माला जप रहा होता है, दिमाग में कुछ और सोचता रहता है, मन कहीं पे और रहता है, लगन कहीं और लगी हुई रहती है, बस जप रहे हैं। तो इसे कहते हैं इंद्रियों से करना। हृदय मन बुद्धि से आप नहीं कर रहे, आप अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं। इंद्रियां मतलब मुख से कर रहे हैं, हाथ से करें, हाथ से माला जप रहे हैं, हाथ से माला घुमा रहे हैं, मुंह से नाम किसी का नाम ले रहे हैं, निरंतर जप रहे हैं। और हृदय मन बुद्धि, लगन कहीं और लगी है, मन कहीं और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसे कहते हैं नाम जप। नाम ध्यान क्या है? नाम ध्यान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जान के, किसी भी चीज़ को जान के आप कोई भी चीज़ जान लेते हैं, किसी अस्तित्व को जान लेते हैं। ना आपके हाथ में माला है, ना आपके मुंह में, आप अपनी मुंह से किसी की 52 अक्षरी नाम की रट्टा में ही मार रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, रट ही रहे उसके नाम, निरंतर उसका नाम नहीं आती, बोल ही जप ही रहे। जैसे कि सपोज राम राम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा राम 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 नहीं किया जाता है नाम ध्यान में। तो जब तो आपको मालूम है, हम आपको बता ही दिए। नाम ध्यान क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को जान के अपना सुरती वहाँ पे लगाते हैं, मतलब अपना ध्यान वहाँ पे लगाते हैं। निरंतर आप अपना जब ध्यान किसी के ऊपर लगाते हैं, सपोज चलिए आपके घर परिवार के कोई आदमी विदेश चला गया है, आप उसे जानते हैं, विदेश चला गया है, 1 साल हो गया, अभी तक विदेश से घूम के नहीं आया, लेकिन घर में बैठे बैठे आप उसको निरंतर याद करते हैं। कभी उसके घर पे बैठ के उसके नाम का माला जपे, हाथ में माला लेके। सपोज आपका पिता विदेश चले गए, सपोज किसी का पति विदेश चला गया है, तो घर में बैठ के उसका हाथ में माला लेके कभी उसका नाम का माला जपते हुए किसी को देखे? नहीं। लेकिन कभी काल वो याद जरूर करता होगा, कोई कोई रोज़ ही याद करता होगा, कोई कोई 8 पहर याद करता होगा। तो इस याद करने को ही नाम ध्यान कहते हैं। अब अपने हृदय से वहाँ पे आपका बार बार हृदय इधर उधर काम में मन नहीं लग रहा है, आपका हृदय बार बार उधरे जा रहा है कि मेरा विदेश में कोई है। आपका मन भी वहीं पे लगा हुआ है कि बार बार आपका मन वहाँ जा रहा है कि विदेश में कोई है। आपका दिमाग भी वहीं पे रहता है, अच्छे से ठीक से घर पे काम नहीं हो रही है, क्योंकि आपका दिमाग भी बार बार उधरे जा रहा है कि विदेश में कोई है। उसी के बारे में दिन भर सोचते रहते हो, मन में भी वही चलता रहता है और हृदय भी वहीं पे जाता है, वहीं पे लगन लगी रही है। तो उसे कहते हैं नाम ध्यान।
इस व्यक्ति को आप जानते हो, आपसे के बहुत करीबी है, बहुत लगाव है, लेकिन आपसे दूर चले गए हैं, बार बार उसको अपनी हृदय मन बुद्धि से याद कर, तभी आप कोई भी चीज़ इंद्रियों से नहीं करते हो, हाथ से माला नहीं जपते हो, चाहे आपका पति हो या आपका पिता हो, हाथ से माला, आपके हाथ में माला नहीं रहता, मुख में उनका नाम का जप नहीं होता है। तो इसे कहते ध्यान और जप। नाम तो दोनों अवस्था में है, यहाँ पे भी नाम है, यहाँ पे भी नाम है। तो यहाँ पे आप 52 अक्षरी नाम का जप कर रहे हो माला लेके, यहाँ आप किसी अस्तित्व का ध्यान लगा रहे हो, मतलब हृदय मन बुद्धि से चिंतन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो। इसे कहते हैं नाम ध्यान, किसी को बराबर निरंतर याद करना, इंद्रियों से नहीं, हृदय मन बुद्धि से। ये कबीर बार बार कहा करते थे, मुख से नालू नाम, बिन माला ही जाप हो। इसे कहते हैं नाम ध्यान। आपने सुना होगा एक जगह पे, ध्यान विदेह नाम विदेह। तो ध्यान का मतलब होता है ये ध्यान लगाना, जानना। तो आप किसी को जानते हो तब उसका ध्यान लगाओगे, नहीं जानते हो तो कैसे ध्यान लगाओगे? अगर आप निरंतर किसी को जानते हो तो ध्यान लगाते हो, नहीं जानते हो तो कैसे ध्यान लगाओगे? ये तो आपका पति हो या पिता हो, विदेश चला गया, उनके साथ आप रहे हैं, घूमे हैं, उसे आप जानते हो। अगर 10 आदमी आ जाए उसी नाम का आपका सामने, तो आप पहचान लोगे कि ये नहीं ये मेरा पति है, ये नहीं ये मेरा पिता है, क्योंकि आप उनको पहचानते हो। एक उदाहरण देते हैं कबीर की। अंतकाल जब कबीर शरीर छोड़ने वाले होते हैं, राम राम नाम की माला जप रहे थे, तभी तीर धनुष वाला राम आ जाते हैं उनके सामने। तो वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, बोलते हैं मेरे राम का तो आदि ना अंत है, कण कण में व्याप्त है। वो कहते हैं कि इस संसार के लिए राम मैं ही हूँ। तो इसलिए कबीर कहते हैं 4 प्रकार का राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। तो कबीर इनको पहचानने से इनकार कर दिए, क्योंकि राम राम नाम की माला तो जप रहे थे वो मुख से, लेकिन उनका हृदय मन बुद्धि कहाँ था? चौथा प्रकार के राम पे, जो सबसे न्यारा है। तो इसे कहते हैं ध्यान। अगर आप हाथ में माला नहीं लिए हो तो भी चलेगा, मुख में किसी 52 अक्षरी का नाम का जप नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, आपका हृदय मन बुद्धि का लगन होना चाहिए, वहाँ पे दिमाग में रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए, हृदय में रहना चाहिए। इसे कहते हैं नाम ध्यान। एक और उदाहरण देते हैं। चलो किसी का बाप कहीं चला गया है, बेटा गली गली भटक रहा है, अपने बाप का नाम ले रहा है, ले लो कोई भी नाम ले लो, कबीर ही ले लो, कबीर कबीर कर रहा है, चिल्ला रहा है गली गली में। इस संसार में और भी बहुत सारे लोग होंगे उस गली में या अड़ोस पड़ोस में जिनका नाम कबीर होगा। अब गली में वो कबीर कबीर चिल्ला रहा है, कोई और आ जाए उनके सामने, अब बोलेगा बेटा भाई मेरा नाम क्यों ले रहा है, मुझे क्यों पुकार रहा है? तो बच्चा भी पहचान लेगा, बोलेगा ये मेरा बाप नहीं है, आपको नहीं बुला रहे हो, मेरे बाप को बुला रहे हो। तो एक ही नाम का अनेक व्यक्ति हो सकता है। वैसे कबीर ने बोला है 4 प्रकार का नाम है। तो नाम के पीछे इंसान अक्सर भागता है। मैं देखता हूँ लोग इधर उधर भागते फिरते हैं, गुरु बनाते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं कि मेरे को नाम दीक्षा दे दो, मेरे को नाम दीक्षा दे दो, मेरे को नाम दीक्षा दे दो। नाम दीक्षा अगर इसी तरह से आपकी मुक्ति होनी थी तो कबीर के पास नाम नहीं था क्या? वो इतने सारे शिष्य बनाए, बोल रहे थे अंत काल में 2 ही वो शिष्य बच गया, सबको नाम दे देते, फटाफट मुक्ति हो जाती। तो जानना जरूरी रहता है, भेद जानना जरूर रहता है। कबीर कबीर सब चिल्लाता है, लेकिन कबीर का भेद कोई नहीं जानता। तो जानना जरूरत है। जानिएगा कैसे? एक ही आधार है, शब्द निरंतर सुनिए, पढ़िए। कोई सत्संग सुनता है, कोई किताबें भी पढ़ते हैं, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, निरंतर किताबों को पढ़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आती है तो आप लोगों के साथ विचार कर सकते हैं, ज्ञान विचार कर सकते हैं, सच्चे गुरु बना ढूंढ सकते हैं, सच्चे गुरु सत्संग सुन सकते हैं। इस तरह से आप भेद जान सकते हैं। एक भेदी गुरु ही आपको भेद जानने में मदद कर सकती है, पहचान करा सकता है। तो यही होती है ध्यान विदेह और नाम विदेह। तो अक्षर नाम न कहने योग्य और नी अक्षर है समाने योग्य। अमर लोग को वही जाता है जिन्हें है अक्षर का परिचय। नी अक्षर का जो ध्यान लगाता है वो परम धाम को जाता है। नी अक्षर ही सार शब्द है।
तो नाम ध्यान और नाम जप का मतलब आपको समझ में आ गया। इस संसार में अधिकतम लोग ध्यान नहीं करते हैं, नाम ध्यान नहीं करते हैं, नाम जप करते हैं। पता नहीं उसका हृदय मन बुद्धि कहाँ बुआता रहता है, क्या क्या कल्पना कर रहता है भीतर ही भीतर। इसलिए नाम ध्यान करो, नाम जप नहीं। अब हमने 2 उदाहरण दिए हैं आपको, एक विदेश वाली और एक बच्चे वाली। पहचानना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। सपोज काल ही आपके सामने कबीर का, सपोज आप कबीर के नाम की माला जप रहे, काल ही आपके सामने कबीर का वेश बना के आ जाए, आप कैसे पहचानोगे? किसी भी अस्तित्व को जानना रहता है। ये नाम का नाम माला जप के कुछ नहीं मिलेगा आपको। ध्यान जरूरी है, नाम ध्यान जरूरी है, नाम जप जरूरी नहीं है। तो ध्यान तभी लगेगा जब आप उस अस्तित्व को जानोगे, उसका भेद जानोगे। जो चीज़ आंखों से नहीं दिखाई देती है आप उसे अनुभवी कर सकते हो। आप किसे मानते हो? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। दशरथ का बेटा किसे मानते हो? शरीर को, तीर धनुष वाला शरीर को नहीं, तीर धनुष वाला शरीर के भीतर रहने वाला राम दशरथ का बेटा। दूसरा प्रकार का राम, 5 तत्वों से बनी देह नहीं, पर देह के भीतर रहने वाला राम दशरथ का बेटा। एक राम घट घट में बैठा, 7 कमल का ठिकाना बनाया है। एक कमल हृदय के माही, जहाँ ये ब्रह्म रूप धरे बैठे, तो वो हुआ दूसरा प्रकार का राम। तीसरा प्रकार का राम कौन? तीसरा प्रकार का राम है एक राम का सकल पसारा। ये संसार में आपको दिख रहा है कितने सारे इंसान हैं सकल सूरत वाला, 5 तत्वों से बनी। तो कोई 5 तत्वों की पूजा करता है। कबीर ने लिखा है, तत्व भजे तो तत्वों में समाये। आप अपने गुरु का ध्यान लगाते हो, गुरु के शरीर का ध्यान लगाते हो, शरीर को गुरु मानते हो, भेद नहीं जानते असली राम का, तो 5 तत्व ये होते वो तीसरा प्रकार का राम। तो इस पर तीसरा प्रकार का राम भजते हो, तत्व राम है। 5 तत्वों से बनी इंसानों की शरीर की, तो आपका गुरु, जिनका 5 तत्वों से बना है शरीर, तो तत्व भजे तो तत्वों में समाये, वो 84 लाख योनि में घूमने वाले। चौथा प्रकार का राम है सबसे न्यारा। वो कौन है? आत्मा। तो 4 प्रकार का राम भेद जानना रहता है। भेद जान के जब आप उसका ध्यान लगाते हो, चिंतन करते हो, सिमरन करते हो, वो सही विधि है, वो सही तरीका है। नाम ध्यान सही है, नाम जप सही नहीं है। आपको नाम ध्यान करना है, नाम जप नहीं करना है। तो यही था भेद नाम जप का और नाम ध्यान का। फिर मिलेंगे कभी।